हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर श्री सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का मैथ डॉक्टर केसीसी नाबो की एक्सरसाइज 1.4 में चैप्टर नंबर 1 में जितने भी हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, उन सारे प्रश्नों का सोल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह के बहुत सारे आपको कंटेंट मिलने वाले हैं इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 में प्रश्न करता है करा 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल हमारा 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। ऐसा प्रश्न आप बना चुके हैं दोस्तों, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को देख लीजिए और ऐसा ऐसा प्रश्न आप चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। कह रहा 278 को किस संख्या से भाग दिया जाए। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो उस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। भाज्य को हम लोग क्या करते हैं, ए कहते हैं। हम लोग एक फॉर्मूला ये भी पढ़े हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये भी पढ़े हैं, ए बराबर बी क्यू, जहाँ ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल, और आर क्या है, शेषफल है। यहाँ पे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, भाज्य, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेषफल या शेष, हाँ शेषफल ही लिख लो। अब देखो यहाँ पे आपका कह रहा है 278 को किस संख्या से भाग दिया जाए या विभाजित किया जाए। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यानी भाज्य दिया हुआ है, तो आप उसको लिख लें। तो यहाँ पे हो जाएगा 278, ठीक है, बराबर बी आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे भागफल आपका कितना है, तो 12 है। तो भाजक हमको निकालना यानी बी निकालना है, और क्यू आपका दिया हुआ है 12 प्लस आर आपका यानी शेषफल दिया हुआ है 2। बस इस प्रश्न को सोल्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्यूशन किस तरह से करेंगे, कह रहा 278, यहाँ से 278 रन दीजिए। अब देखिए इधर में क्या है, +2 है, तो इधर में आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में -2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी गुने 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए, 278 में से 2 घटा दे तो 276 हो जाएगा, बराबर बी हो गया गुना 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 जो है बी के साथ गुना में है, लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 276 डिवाइडेड 12 हो जाएगा, इक्वल टू बी हो जाएगा। अब यहाँ से 12 को 276 से काट दीजिएगा तो ये कटेगा 23 मतलब, यानी कि बी का आपका आंसर आया है 23। अब हमसे यहाँ पे पूछ रहा था कि किस संख्या से विभाजित किया करे कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। तो आप किस संख्या से भाग देंगे, यानी 23। वह संख्या क्या है, 23, यानी कि 23 से आप 278 में भाग देंगे तो आपका भागफल कितना आएगा, 12 आएगा, और शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा, 276 हो जाएगा, और ये आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आपका वह संख्या क्या आ गया, तो 23 आ गया। आप याद रखेंगे, यही आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका कर रहा है जब 43 से, क्या कर रहा है, जब 43 से 1365 में भाग देने पर शेष 12 हो तो भागफल क्या होगा। फिर से वही फॉर्मूला आपको लगाना, वही प्रश्न है, सिर्फ थोड़ा सा घुमाया हुआ है। अब कह रहा है 43 से भाग दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। ए आपका क्या करे, 43 से 1365 में भाग देने पर, यानी कि आपका भाज्य दिया हुआ है, यानी कि 1365 आपका हो जाएगा। कह रहा है कितना से भाग देने पर, 43 से भाग देने पर, यानी कि बी आपका भाजक दिया हुआ है कितना, 43। भाग देने पर शेषफल 32 प्राप्त है, और भागफल आपको निकालना है, यानी क्यू आपको निकालना है, प्लस आर आपका दिया हुआ है 32। अब यहाँ पे इसको सोल्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 1365 हो गया, और माइनस में इधर कर दो 32, और बराबर यहाँ पे 43, और गुना क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, घटा दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ भी 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 3 हो जाएगा, यानी कि 65 में से 32 चला गया तो 33 आ गया, और बराबर में इधर हो जाएगा 43, और गुना में 24। अब क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए गुना में है 43, इधर में आएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि 1333, सॉरी यहाँ पे लिख लेंगे 1333/43, और इक्वल टू हो जाएगा क्यू। अब इसमें आप भाग दीजिए, कितना मतलब ये कट जाएगा, तो ये कटेगा आपका
41 मरतबे कटेगा। कितना मरतबे? तो क्यू बराबर आपका आंसर आ जाएगा 41। भाग करके आप देख सकते हैं। देखिए काटते हैं, 4×3 = 12 यानी कि 3 मरतबे कटेगा। 40×3 = 120 होता है और 3×3 = 9। यहाँ पे कितना बच जाएगा? यहाँ पे कर लो आप 43 से 1333 में भाग। 3 मरतबे, 4 मरतबे काट लो, सॉरी 40×120, 3 मरतबे 31 आएगा। सॉरी सॉरी दोस्तों, 31 आएगा। 40×120 हो जाएगा, 3×3 = 9 हो गया और 4×3 = 12 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, एक कट गया 43 यानी कि 1 मरतबे। तो आपका क्यू का आंसर कितना आ गया? 43, यानी भागफल आपका क्या आ गया? 31 आ गया। बात समझ गए? तो यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपको देखो क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कथन को लिखो। तो हम लोग पढ़े हुए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां जहां आर का जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा और बराबर होता है और बी से छोटा होता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, जहां जहां आर का जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा और बराबर होता है और बी से छोटा होता है। ठीक है, तो ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यही आपका कथन है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है, वह कौन सी संख्या है जिसमें 87 से विभाजित करने पर भागफल 15 तथा शेषफल 5 प्राप्त होता है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया हुआ है, आप समझ गए होंगे और इसका आंसर भी आप निकाल देंगे अगर समझ गए होंगे तो। देखिए कह रहा है कि वह कौन सी संख्या, अब संख्या निकालना है। कह रहा है जिसमें 87 से विभाजित किया यानी 87 से भाग दिया जाता है तो भागफल आपका 15 प्राप्त होता है और शेषफल 5 बचता है। तो वह संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आप फॉर्मूला जानते हैं। तो वह संख्या यानी कि ए निकालना है आपको, भाज्य निकालना है। ठीक है, भाजक आपका दिया हुआ है 87 और भागफल आपका दिया हुआ है 15 प्लस आर यानी शेषफल आपका 5 दिया हुआ है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 87 में 15 से गुना करें और 5 को जोड़ दे। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 87 में 15 से आप गुना करें, 7×5 = 35 के 5 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 3, 8 8×5 = 40 और 3 43 हो जाएगा। 7 एकम 7, 8 एकम 8, 5 हो गया, 7×3 = 10 के 0 हो गया और 8×4 = 12, 1 13 हो गया। 1305 आ गया, यहाँ पे लिख देंगे 1305 और प्लस में यहाँ 5 बच गया, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 1310। यानी कि वह संख्या कौन सा होगा? तो वह संख्या आपका होगा 1310। जिस जो संख्या है जिसमें 87 से विभाजित किया जाएगा तो आपका भागफल, यानी कि 87 से भाग दिया जाएगा तो आपका भागफल यानी कि हाँ भागफल 15 प्राप्त होगा और शेषफल 5 हो जाएगा। 1310 में आप भाग देकर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए HCF गुना LCM बटा AB का मान लिखें। तो देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए, क्या पढ़े हैं? दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। क्या पढ़े यहाँ पे? एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, A गुना B बराबर पढ़े हुए हैं HCF गुना LCM। आप बताइए यहाँ पे क्या कर रहा है? HCF आपका ऊपर में यानी कि A गुना B, यहाँ पे कुछ नहीं गुना में है तो 1 तो है ना, 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये A गुना B आपका क्या है? गुना में 1 के साथ इधर में भेज देगा तब भाग में हो जाएगा, यानी कि HCF गुना LCM बट्टा क्या हो जाएगा? A गुना B। तो ये तो आपका प्रश्न में दिया हुआ था, तो आपका इसके बराबर आंसर क्या होगा? तो इधर में क्या बचा? 1 हुआ, तो आपका इसका आंसर 1 आ जाएगा। बात समझ गए? तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका बोल रहा है, बताइए कि 15/24 का दशमलव रूप शांत है या अशांत है? शांत है या नहीं, तो इसको जांच करके आपको बताना है। सबसे पहले सॉल्यूशन करना है। 15 बटा यहाँ पे 24 हो जाएगा। आप इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लें। ऊपर में अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3×5 हो जाता है, नीचे में करते हैं तो 2×2 × 2 = 4, 2×3 = 4, 2×8, 3×24 ये हो गया। ये 3 से 3 काट दो, ऊपर में बच गया 5 और नीचे में बच गया 2 की पावर 3। अब इसका दशमलव रूपांत शांत है या शांत है, इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पे गुना करें। यहाँ पे देखिए 2 है 5 नहीं है, तब 5 का पावर, यहाँ पे 2 का पावर जितना रहता है उतना इसे 5 का पावर से गुना करते हैं और ऊपर में भी आपको 5 का पावर 3 से गुना करना होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5×5 = 25, 125 और 125 में 5 से गुना करेंगे तो 625, 625 हो गया और 5×2 कितना हो गया? 10, 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? पावर में यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका दशमलव रूपांत लिखना चाहेंगे तो 0.62
5 हो जाएगा, यानी कि इसका दशमलव रूपांतर क्या होगा, शांत होगा। तो आप लिख सकते हैं 15/24 का दशमलव रूपांतर क्या होगा, शांत होगा। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बताइए कि 25/48 का दशमलव रूप शांत है या आवर्ती अशांत है। तो इसका आंसर क्या आपका निकलेगा, इसका भी आप कर सकते हैं 25 बटा क्या हो जाएगा 48, 25/48। इसका जांच करने के लिए हमको लोग क्या बोले, हर का अभाज्य गुणन कर 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 8 3 की 24, 24 दूनी 48, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48 हो गया, 25 हो गया। और नीचे में क्या आ गया, 2 का पावर यहाँ पे 4 हो गया, गुना 3 का 3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाता है तो उसका दशमलव रूपांतर क्या होता है, अशांत होता है। तो इसका दशमलव रूपांतर क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आप लिख सकते हैं अशांत होगा, इसका दशमलव रूपांतर अशांत होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 8 में ये सब पढ़ाया हुआ प्रश्न है, बस आपको मान टेस्टली के लिए इसका प्रश्न दिया हुआ है और ऐसा प्रश्न आपका एग्जाम में पूछता है। कह रहा बताइए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग एक परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय हो। आप क्या यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, आपको दिमाग लगाना। कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, योग मतलब होता है जोड़। तो एक परिमेय संख्या ले लो, परिमेय संख्या ले लो, यहाँ पे मान के चलो 2/3 हो गया, ठीक है। या तो 5 ले लो, 5 भी आपका परिमेय संख्या है। और योग कर रहा था जोड़, और एक अपरिमेय संख्या ले लो, यानी कि अपरिमेय संख्या √3 ले लो। तो कह रहा है कि 5√3 आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय होगा। तो आपको यहाँ पे देखिए एक अपरिमेय है एक परिमेय है, तो यहाँ पे अपरिमेय ही होगा, लिख देंगे अपरिमेय। तो आपको हमेशा याद रखना है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग आपका अपरिमेय होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। आपको इसमें बताना कि यह कथन जो लिखा हुआ सत्य है या असत्य। क्या कहता है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, अपरिमेय संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या यहाँ पर ले लेते हैं √2, ठीक है। और एक और ले लेते हैं √2, √2 ले लेते हैं। तो कह रहा है कि √2 गुना √2 आपका क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका गुणनफल आपका क्या कर रहा है, अपरिमेय होता है, नहीं अपरिमेय नहीं होता, परिमेय होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो परिमेय होता है। देखिए जैसे यहाँ पे देख लीजिए √5 गुना √5 कर लो, दोनों तो अपरिमेय है, आपका क्या आएगा 5 आंसर आएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं √2 गुना √3, यहाँ पे क्या आ जाएगा √6। तो ये आपका क्या हो गया अपरिमेय। तो हमेशा ये मतलब ये नहीं होगा, ठीक है, हमेशा आपका परिमेय नहीं होगा, हमेशा परिमेय। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, कह रहा बताइए कि 2 + √3 परिमेय है या अपरिमेय। ये अभी जस्ट देखे हैं तो एक क्या है, एक परिमेय संख्या लिखा हुआ है, एक अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि अपरिमेय या अपरिमेय। तो ये आपका अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक परिमेय संख्या का और एक अपरिमेय संख्या का योग आपका अपरिमेय होता है। तो यह संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, लिख देंगे अपरिमेय होता है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। परिमेय संख्या 43/2 का पावर 4 × 5 का पावर 3 का दशमलव विस्तार दशमलव के कितने अंकों के बाद रुक जाएगा। तो ये आपको निकालना होगा। देखिए यहाँ पे निकालने के लिए क्या करना होगा, 43 ऊपर में है तो 43 रहने दे, 2 का पावर यहाँ पे 4 दिया हुआ है, गुना 5 का पावर 3 दिया हुआ है। तो 2 का पावर 4 है, 5 का पावर 3 है, तो 1 5 से यहाँ पे गुना करना पड़ेगा और ऊपर में आपको क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 43 में 5 से गुना कर देते, 43 में 5 दिए कितना हो जाएगा 15, और 5 को 20 और 1 21, और बट्टा में 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 का पावर भी 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 का पावर 4 हो जाएगा। कह रहा कितने अंकों के बाद इसका दशमलव रूपांतर शांत होगा। तो लिख दीजिए आप यहाँ पे 0.0215 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना अंक हो गया, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अंकों के बाद। लिख सकते हैं 43/2 के पावर 4 × 5 का पावर 3 का दशमलव विस्तार 4 अंकों के बाद शांत होगा, ठीक है। आगे देखो पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 में कर संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM गुणनफल बताइए। कह रहा है कि संख्या जो दो को दिया हुआ है 50 और 25, कह रहा है इसका HCF और LCM का गुणनफल बताते। इसका HCF और LCM सबसे पहले निकाल लेंगे। तो आप HCF निकालेंगे तो आपका 25 आएगा और LCM निकालिएगा तो 50 आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं, चलिए यहाँ पे निकाल भी देते हैं। 25 का आपका क्या हो जाएगा 5 × 5 यानी कि 5 का पावर 2,
यहाँ पे 50 का क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 5 हो जाएगा, यानी कि 2 × 5 का पावर 2। अब यहाँ पे HCF निकालो सबसे पहले, तो HCF निकालेंगे तब 5 का पावर 2 हो जाएगा। सिर्फ दोनों में जो मिलता है उसका छोटा संख्या पावर छोटा, तो पावर दोनों का सेम है, तो आपका 5×5 = 25 हो जाएगा। LCM में क्या होता है, जो दोनों में मिलता है वो भी, और उसका बड़ा मतलब बड़ा पावर वाला, तो दोनों में तो सेम पावर है, तो 5 का पावर 2, और जो नहीं मिला वो भी 5×5 = 25, यानी कि HCF ही आ गया। कह रहा है दोनों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल निकालना था ना, तो HCF गुना LCM यानी कि 25×50 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 25×5 = 125 होता है, और एगो जीरो बैठा दे, यानी कि 1250 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है परिमेय संख्या 4/75 का दशमलव प्रसार शांत है या आवर्ती अशांत है, तो इसको निकालना होगा। 4 बटा क्या कह रहा है, 75, यहाँ पे 4 हो जाएगा, बटा यहाँ पे 75 हो जाएगा। 75 का आप क्या करेंगे, सबसे पहले LCM ले, 5 से लगाएं, 3 से लगाएं, 25 दिए 75 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 से लगाएं, 5×5 = 25 हो जाएगा। यहाँ पे 4 बट्टा क्या हो जाएगा, 3×5 का पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए आप एक चीज पढ़ें कि जिसका दशमलव रूपांतांत कब होता है, जब हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 केवल होता है, तो आपका शांत होता है। 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो उसका दशमलव रूपांत अशांत हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, और अशांत आवर्ती होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अशांत आवर्ती। तो लिख सकते हैं 4/75 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका कह रहा है यदि भिन्न A/B में B बराबर 2 के पावर m और 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का हो तो वह संख्या क्या होगा। तो वह संख्या आपका परिमेय संख्या हो सकता है, और उसका दशमलव रूपांत क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि हम लोग ये चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये आपका होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो अब आपका होगा शायद, अच्छा एक और है, कह रहा है कि 15 में परिमेय संख्या 73/2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3 का दशमलव विस्तार के कितने अंकों के बाद शांत हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कितना अंक के बाद। तो हम आपको एक चीज, इस ऐसा प्रश्न जब भी पूछे तो आप एक ट्रिक लगाइएगा। देखिएगा आप 2 का पावर और 5 का पावर, 2 का पावर कितना है और 5 का पावर कितना है, दोनों में से जिसका पावर ज्यादा होगा, दोनों में से जिसका पावर ज्यादा होगा या बराबर होगा, उतना अंक के बाद उसका दशमलव रूपांत क्या होगा, शांत हो जाएगा। तो इसमें देखिए 2 का पावर कितना है 4, और 5 का पावर कितना है 3। हाईएस्ट दोनों में से कौन है, 2 का पावर 4, यानी ये नहीं देखना है 2 और 5, ये नहीं देखना, इसका पावर देखना। तो पावर देखिए 4 है, एक 3 है, अब पावर में 4 है, तो इस 4 अंक के बाद आपका शांत होगा। आप लिख सकते हैं 73/2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3 का दशमलव रूपांत कितने अंकों के बाद, 4 अंकों के बाद शांत हो जाएगा। कैसे, तो एक बार बता दे रहे हैं। 73 बट्टा आपका क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 गुना 5 का पावर 3। तो देखिए इसको 5 का पावर 4 बनाने के लिए 5 से गुना करना होगा, ऊपर में भी 5 से गुना करना होगा। तो यहाँ पे आप क्या क्या हो जाएगा, 73 में 5 से गुना कर लो, तब 5 3 15 के 5 तो बचा 1, 7 5 35, सब 1 36, 365 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 4 गुना 5 के पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 365, और बट्टा 5×10 के पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 4 अंक के बाद 0.0365 आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 अंक का ही ना आया, हम बताए थे ना, तो यही आपका आएगा। अब यहाँ पे देखो 16 में करा 127/200 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना। इसका दशमलव प्रसार आपको निकालना बहुत आसान है। 127 बट्टा क्या कर रहा है, 200, 200 है ना। अब 200 का क्या करें, अभाज्य गुणनखंड कर ले। अब 200 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लगाइए यहाँ पे 2 से सबसे पहले 100 मतलब कट जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे यहाँ पे 50 मतलब कट जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 25 मतलब कट जाएगा, फिर 5 मतलब लगेगा 5 मतलब कट। ठीक है। अब यहाँ पे 2 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, और 5 का पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, 127 गुना 5 करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 का पावर 2 का पावर 3 है, तो यहाँ पे 5 का पावर भी 3 बनाना होगा। यहाँ पे 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 और गुना 5 से गुना करना होगा, ऊपर नीचे दोनों। अब यहाँ पे हो जाएगा 127 में 5 से गुना करो, तो 7 5 35 के 5 हाथ में बचा 3 हो गया, 5 दूनी 10 तो 3 13 3 हाथ में बचा 1 हो गया, 5 का 5 1 6 हो जाए, 635 हो जाएगा बट्टा। अब यहाँ पे देखो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का पावर 3 गुने 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3, यानी कि 635, और बट्टा 5 दूनी कितना हो गया 10, और 10 का पावर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 3 अंक के बाद हो जाएगा, तो 0.0635 आपका ये दशमलव निरूपांत हो गया। ये शांत दशमलव निरूपांत था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का था 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करना। बहुत आसान है ये प्रश्न। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना।
625 का करना ना, तो 625 का आप एलसीएम ले लें। 625 का एलसीएम लेंगे, 5 में तो कटेगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे 25 पचे 125 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे 5 पचे 25 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 5 क्या बनाया है, यहाँ पे 5 का पावर 4 हो गया, तो कह रहा 5 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कह रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। सिर्फ अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कह रहा, तो 156 लिख लो यहाँ पे, और 156 का एलसीएम लगा दो। आपका अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 3 से लगाएंगे, 13 39 हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसी और संख्या से नहीं कटेगा, तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13, क्योंकि यहाँ पे दो बार आया होता है, 2 का पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा था, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, अभाज्य गुणनखंड हो गया, यही आंसर आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे अब वस्तुनिष्ठ आ गया। वस्तुनिष्ठ में आपका सबसे पहला प्रश्न कहता है, कह रहा कि 3 माइनस रूट 3 है। ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, 3 माइनस रूट 3 है, आपको बताना है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या एक पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। तो 3 माइनस, देखिए यहाँ पे हम बताए थे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, योग नहीं कर रहा, अंतर यहाँ पे कर रहा था, आपका अपरिमेय ही होगा। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परिमेय मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, ये जांच करना है। तो 49/64 है, तो 49 को आप अगर जो रूट से बाहर निकालेंगे तो 7 आएगा, और बटा यहाँ पे 64 को निकालेंगे तो 8 आएगा। तो 7/8 तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। 81 को आप बाहर निकालेंगे 9 मरतबे, और 91 आपका नहीं निकलेगा, √91 हो जाएगा। अब यहाँ पे 31, अब यहाँ पे देखो 31 को आप नहीं निकाल सकते, 49 को निकाल सकते हैं, बट्टा में वही। तो आपका परिमेय पूछ रहा था, तो यही आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अब यहाँ पे अपरिमेय पूछ रहा। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 36/64, 36 को निकाले 6 और 64 को 8, यहाँ पे 1 को निकालेंगे तो 1 आएगा, और 9 9 81 यानी कि 9, 1/9 आ गया। और यहाँ पे √3/√5 होगा, ये निकलेगा नहीं, और यहाँ पे 9 हो जाएगा और बट्टा 7 हो जाएगा। और ये माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं, आपका ये माइनस में होता है कौन, परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे अपरिमेय पूछ रहा था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, √1/81, ये आपका अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, इसको निकालना है, अपरिमेय ही निकालना। तो √9 को बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा। 20 आप नहीं निकाल सकते हैं, इसको निकालिएगा तो 2 यानी कि 2√5 आएगा, 2 दूनी 4 गुने यानी 2√5 आएगा, और ये 5 आएगा, और ये 7 आएगा। आपका क्या पूछ रहा है, आप परिमेय पूछ रहा है, तो आपका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, √20 आपका अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 करा 2√5 है, क्या है, अपरिमेय है या परिमेय है, तो अपरिमेय ही होगा, एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में करा निम्नलिखित में π/2 क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि पाई हमारा अपरिमेय संख्या होता है, तो ये भी आपका π/2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अब संख्या किसको कहते हैं, जो एक और अपने आप से कटे, यही ना। ठीक है, चलो यहाँ पे 8 में आपका कह रहा है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा, तो 2 का अधिकतम घात क्या होगा, यहाँ पे आप बता दीजिए। 1440 में 2 का अधिकतम घात, तो 1440 का क्या करें आप अभाज्य गुणनखंड कर दे और निकाल दे, 2 कितना बार आया था, 2 से लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 720 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6, और यहाँ पे 360 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 8 दूनी 16 यानी कि 180 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 90 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 45 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे 15 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 3 से लगाएंगे तब 5 आ जाएगा। अब 2 का पूछा है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 का अधिकतम घात 5 हो जाएगा। ठीक है, सी। अब यहाँ पे नहीं है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपको सारा प्रश्न का सोल्यूशन समझ में आया, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह से सारे प्रश्नों का सोल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।